जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम भारत रत्न से सम्मानित सभी व्यक्तियों की सूची देखेंगे, जिसमें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित सभी व्यक्तियों को जानेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च पुरस्कार की बात की जाए तो सर्वोच्च पुरस्कार को हम दो रूपों में बांट सकते हैं। आपको ये याद रखना है, एक तो सैन्य पुरस्कार, दूसरे असैन्य पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार में परमवीर पुरस्कार, महावीर पुरस्कार और वीर पुरस्कार, इसके अलावा अशोक चक्र भी दिया जाता है। याद रखना है, सैन्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो वीर पुरुष होते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं, उनको सैन्य पुरस्कार दिया जाता है। और असैन्य पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो जन सेवा से या जन सेवा कार्य से जुड़े रहते हैं। अब सैन्य पुरस्कारों में तीन प्रमुख चक्र हैं या तीन प्रमुख पुरस्कार हैं, तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अशोक चक्र और वीर चक्र में आपको याद रखना है, अशोक चक्र और परमवीर चक्र में याद रखना है, परमवीर चक्र कब दिया जाता है? जब युद्ध के दौरान कोई भी सैनिक शहीद हो जाता है। युद्ध के दौरान कोई भी सैनिक शहीद होता है या अपना पराक्रम दिखाता है तो उसे परमवीर चक्र यानी परमवीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है। और अशोक चक्र तब दिया जाता है जब युद्ध की स्थिति ना हो, यानी शांत वातावरण में वह अपने प्रदर्शन को, शौर्य प्रदर्शन को दिखाता है और वीरगति को प्राप्त करता है तो उसे अशोक चक्र से नवाजा जाता है। इसी प्रकार असैन्य पुरस्कार की बात की जाए तो यह दो प्रकार से विभाजित हैं। फर्स्ट हो गया भारत रत्न और दूसरा पद्म पुरस्कार। तो अभी साथियों, पद्म पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं। पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो पद्म विभूषण याद रखेंगे आप, विभूषण में 4 वर्ड हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा पुरस्कार कहलाएगा। इसके बाद है पद्म भूषण, इसमें 3 वर्ड होते हैं, इसलिए ये दूसरे नंबर का असैन्य पद्म पुरस्कार होगा और तीसरे में श्री है। तो इस प्रकार से साथियों आप इन सभी को याद कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं भारत रत्न की ओर। तो भारत रत्न पुरस्कार को अच्छी तरह से समझेंगे। ओके साथियों, थोड़ी बात कर लेते हैं। 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया है तथा पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 14 को और पद्मश्री 94 व्यक्तियों को दिया गया है। अब बात करते हैं भारत रत्न की। तो भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह कला, साहित्य, जन सेवा, विज्ञान और खेल के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। साथियों, इसे गणतंत्र दिवस पुरस्कार या नागरिक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत रत्न का शुभारंभ किसने किया, तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही भारत रत्न की शुरुआत की। अब बात कर लेते हैं 1977 में भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया 1979 तक के लिए। ओके फ्रेंड्स, जनता दल पार्टी ने इनको बंद कर दिया और पुनः 1980 में कांग्रेस की सरकार आने से इनको फिर से शुरू किया गया। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी को किसके द्वारा भारत रत्न को प्रदान किया जाता है? तो प्रत्येक 26 जनवरी को जब भी इनका वितरण होता है, राष्ट्रपति जी द्वारा भारत रत्न पुरस्कार वितरित किया जाता है। बात कर लेते हैं भारत रत्न सम्मानित व्यक्तियों की। तो भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति सबसे पहले 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी के साथ श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इनको भी 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी इसी
उनके ही द्वारा स्थापित भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान किया गया। क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स। भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न में आपको याद रखना है कि एक पीपल के पत्ते के अंदर अशोक चक्र और उसमें सूर्य से निकलती किरणों का चक्र दर्शाया गया है तथा उसके विपरीत ओर अशोक स्तंभ है जिस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 1966 में। अब क्वेश्चन आएगा कि वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर हो गया ना। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मरने के उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरा 1971, ये अपने आप में अहम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त, तो वो हो जाएंगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ऐसी महिला थी जिन्हें प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1990 में मदर टेरेसा जिन्हें द्वारा 1980 में द्वारा प्रारंभ होने पर प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी बंद हो जाने के बाद जैसे ही द्वारा स्टार्ट हुए 1990 में, तो सबसे पहले यह पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला। नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन और IMP हैं जिसमें केवल दो ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये पाकिस्तान के थे, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के थे, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 में सचिन तेंदुलकर सबसे युवा खिलाड़ी, तो खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने भारत रत्न से पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा NM चंद्रराव, इन्हें भी 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न प्रदान किया गया है। ये प्रणब मुखर्जी द्वारा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट 2019 में IMP है साथियों। 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया जिसमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेश हजारिका। इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी जो जन सेवा और देश सेवा से जुड़े हुए हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तथा भूपेश हजारिका गायकी के क्षेत्र में इनको भारत रत्न दिया गया। आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेश हजारिका। ये 2019 में भारत रत्न प्राप्त करता है। ये श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति द्वारा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करते हुए, इसमें आप समस्त भारत रत्न से प्राप्त IMP भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।